हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स गैलेक्सी। तो हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। 3.1 में हम लोगों ने 5th तक क्वेश्चन देख लिए थे। अब हमारे 2 क्वेश्चन इसमें बचते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है। देखिए, गिविंग द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair of formed is। तो आपको बताना है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिखनी है और उनके वेरिएबल्स के थ्रू आपको ये दिखाना है कि इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है बेटा। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है A1 ओवर A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर B2। अब हमें क्या करना है कि हमें जो एक इक्वेशन दे रखी है और एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से फॉर्म करेंगे और दोनों इक्वेशन से हमें ये प्रूफ करना है कि A1 ओवर A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर B2। तो देखिए, हमें क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें A1 ओवर A2, जो दूसरा वाला A2 होगा वो B1 ओवर B2, इन दोनों को अलग अलग दिखाना है, यानी कि ये डज नॉट इक्वल्स टू होने चाहिए। तो एक नई इक्वेशन हम ऐसी फॉर्म करेंगे जिसमें ये इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया 3x + 5y - 4 = 0। ये हो गया। अब इसको जरा इस फॉर्म में लिखिए, तो 2 ओवर 3 = 3 ओवर 5। अब आप देख रहे हैं कि ये डज नॉट इक्वल्स टू है, ये दोनों इक्वल है ही नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कैसा होगा, वो इंटरसेक्टिव होगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यही आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है बेटा? पैरेलल लाइंस होती है A1/A2 = B1 ओवर B2 बट डज नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। हमारे पास इक्वेशन पहले से ही गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। और एक इक्वेशन हमें खुद से फॉर्म ऐसी करनी है जिसमें A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 तो बराबर हो, लेकिन C1 ओवर C2 बराबर नहीं हो। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करूंगी जो इस वाली इक्वेशन की डबल हो, लेकिन सिर्फ 2 तक, जो आपके 2 वेरिएबल है x और y, इन 2 तक डबल हो और इसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो क्या करती हूँ मैं, इसमें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये हो गया 4x, ये हो गया 6y, मैंने इसको 14 कर दिया = 0। मैंने ये अपनी तरफ से फॉर्म की है। क्या की है? मैंने अपनी तरफ से फॉर्म की है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। चलिए अब इस फॉर्म में लिख लेते हैं। A1 ओवर A2, A क्या है 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6 एंड डज नॉट इक्वल्स टू -14 ओवर -8 ओवर 14। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। 1/2 = 1/2 बट डज नॉट इक्वल्स टू 4/7। कंडीशन क्या बनी, A1 ओवर A2 = B1 ओवर B2 बट डज नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। और हमें यही पता करना था। पैरेलल लाइंस बेटा इन्हीं को पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जिसमें आपके आगे वाले दोनों रेशियो इक्वल होते हैं और लास्ट वाला रेशियो जो होता है वो डज नॉट इक्वल्स टू होता है। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस का बेटा क्या होता है, A1 ओवर A2 = B1 ओवर B2 = C1 ओवर C2, ये होना चाहिए। अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x + के है 3y - 8 = 0। अब हमें इस इक्वेशन की तरह प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें टोटल में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और एक नई इक्वेशन बना ली। तो देखिए 4x + के 6y - के 16 = 0। अब क्या करेंगे, इसको रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 ओवर 4 = 3 ओवर 6 = 8 ओवर 16। माइनस आप चाहें तो लगा सकते हैं दोनों में, इसलिए हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6
1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हमारी जो पैरेलल कोइंसिडेंट होने की प्रॉपर्टी है ये उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, इसका पैरेलल लाइंस, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। यही है आपका 6th क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो राइट डाउन कर लीजिए। और इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या है। तो क्लास आप लोगों को बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangle area. तो देखिए इसमें बोला गया है कि हमें दो लाइंस दे रखी हैं, एक ये रही और एक ये। हमें दो लाइन की इक्वेशंस दे रखी हैं। इन दो लाइंस की इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, हमने एक एक्स एक्सिस के साथ में हमने एक ट्राइंगल को फॉर्म करना है और उसकी जो ट्राइंगल एरिया है उसको शेड करके दिखाना है। तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस के हैं 2y माइनस के हैं 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे। चलिए निकालते हैं और इससे भी निकालेंगे और देन उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे वैल्यूज को। चलिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे 0 रखा और मैंने जैसे ही x की जगह पर 0 रखा तो मेरी इक्वेशन क्या निकल के आई, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y को उस तरफ ले जाओगे तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस के 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब मैंने क्या किया, y की जगह पे 0 रख दिया। मैं y की जगह पे 0 रख रही हूँ तो क्या बन रहा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस के 1 का। तो क्या हो गया हमारा, माइनस का 1। ये आ गई हमारी इसकी x और y की वैल्यूज। अब इसमें पुट करते हैं। मैंने क्या किया, y की जगह पे 0 रख दिया। जब मैंने y की जगह पे 0 रखा तो मेरा क्या आया, 3x प्लस के 0 माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। 12 उस तरफ ले जाइए बेटा, इधर आ गया और अब 3 से डिवाइड कराइए तो कितना आया, 4। तो जब हम 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हम x की जगह पे 0 रख रहे हैं। मैंने x को 0 कर दिया। देखते हैं x को 0 करने पे क्या होगा। मैंने x को 0 किया, 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। 2y ऐसे का ऐसा, 12 उधर, y इज इक्वल टू 2 6 12। ये आ गया हमारा। जब हम x के यहाँ पे 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए ये हो गए हमारे सॉल्व। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है और उसमें दिखाना है कौन सा ट्राइंगल बन रहा है और जो बन रहा है उसको शेड करना है। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। चलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। चलिए अब जरा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यानी कि हम यहाँ पर हैं। तो ये क्या हो गया, 0, 1। दूसरी क्या है, माइनस के 1, 0। अब माइनस का 1 कहाँ पर बेटा, हमारा ये रहा, माइनस के 1, 0, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा माइनस के 1, 0। ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। अब हम आते हैं तीसरे पे, 4, 0। 4 कहाँ पर है बेटा आपका, 1 2 3 4, 4 ये रहा हमारा। तो ये हो गया हमारा 4, 0। अब देखते हैं 0, 6। तो 0, 6, 0 किस पर है बेटा, x की वैल्यू पर ये रहा और 6 का ये रहा। तो 0, 6। चलिए अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। मैंने क्या किया, इसको इससे मिलाया और ये आ गया आपका e। अब देखिए ये कहाँ पर कट कर रहा है, तो ये कट कर रहा है हमारा बेटा 2, 3 पर। कहाँ कट कर रहा है, 2, 3 पर। तो हमारे पास ट्राइंगल जो, मान लो मैंने इसको A दे दिया, इसको मैंने B मान लिया और इसको मैंने C मान लिया।
हमारे पास ये दो हमारे पास ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स आ गए ए बी सी। अब मैंने क्या किया, ए के हमारे क्या निकल कर आए बेटा, ए के जो हमारे पॉइंट हैं यानी कि वर्टिसेस हैं वो क्या है -1,0, बी के क्या है बेटा 2,3 एंड सी के क्या है बेटा हमारे 4,0। अब इन पॉइंट से मिलकर के एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ जिस ट्राइंगल का एरिया जो है वो ये है, और इसको हमने क्या कर दिया बेटा शेड कर दिया। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, शेड कर देना है, और यही होगा आपका आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो उतार लीजिए, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।